तो मामा थैंक यू, आपने समय दिया और हम इसको कॉन्वर्सेशन रखेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो मामा बचपन की हम्म, मेरी बहुत यादें हैं कि जब आपने शायद प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो आप और बाबा जी का मेरे को याद है कि कुछ छोटा था मैं तो मुझे इतना याद नहीं, पर ये ज़रूर मुझे याद है कि शायद वो उस दौरान पापा के पास आपका आना हुआ था। थोड़ी कुछ यादें आपकी हों उनसे एसोसिएटेड, तो हम आपकी बात बिल्कुल बहुत मतलब मैं बहुत उत्सुक हूँ वो बात जानने के लिए कि क्या-क्या आपकी यादें हैं पापा से रिलेटेड? एक्चुअली मैं जब पास आउट किया था, जब मैंने पास आउट किया था, तो उससे पहले डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि पास करके आ जा फटाफट, मैं तेरे को बताऊंगा कहाँ बैठना है। तो हाँ, वो कभी क्लिनिक पे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्लिनिक पे जब जैसे मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा क्लिनिक पे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो कभी भी गायब हो जाते थे। पता शिव कुमार से पता चलता था कि डॉक्टर साहब आज नहीं आने के लिए। तो इस तरह थोड़ी सी एक हिचक निकल गई, वो मेरे बड़े काम आई। हाँ, और ये कौन से ईयर की बात होगी मामा? ये है 78, दिसंबर जनवरी। अच्छा, तो उस टाइम से क्या आपकी यादें रहीं उनके साथ जब आप साथ में उनके रहे क्लिनिक पे, तो क्या आपने देखा किस तरह वो डील करते होंगे पेशेंट्स वगैरह को? अरे उनकी तो डीलिंग तो मार्वलस थी। मतलब पेशेंट से किस कदर उससे बात करते थे वो, हमारे से तो अब भी नहीं होती। और बहुत ज्यादा, बस मैं किन वर्ड्स में बताऊं, वाकई में कमाल था वो। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरे पास यहाँ क्लिनिक के इनॉग्रेशन पे आए थे, क्योंकि यहाँ उनके बहुत पेशेंट थे लावड़ में। बड़ा हल्ला समझ गया था लावड़ में, एकदम डॉक्टर अनिल प्रसाद आ रहे हैं। हाँ, बड़ा बहुत ही यादगार टाइम है वो, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मैं। फिर जरा सी भी कोई दिक्कत होती थी, यहाँ से क्लिनिक से निकल एकदम सीधा वहां पहुंचता था। तो मामा कुछ और ऐसी बाद तक, जब चीजें तक आखिर तक वो नए वाले क्लिनिक में आए, तब तक भी बड़ा बहुत। तो कुछ ऐसी कुछ क्वालिटीज मामा आपको उनके बारे में याद हों कि जो जब आप उनके साथ इंटरेक्शन आपने देखा सबसे बड़ी उनको। बात है कि पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन थे, और लंबी लंबी बातें भी बड़े ध्यान से सुनते थे। पेशेंट तो बोलते ही हैं इस तरह। मतलब वो कमाल का था उनका, जो पेशेंट से जो उनका रैपट था ना, वो अरे जवाब नहीं था। और बहुत फास्ट, मतलब 2-3 मिनट से ज्यादा एक पेशेंट को नहीं देते थे वो, लेकिन उसमें पेशेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो मैं जो मामा एक चीज मुझे बचपन की उनकी याद है कि बीच में जैसे वो अपनी क्लिनिक पे बैठा करते थे और कोई कंसल्टेशन चैम्बर नहीं था और हाँ पेशेंट हाँ चारों तरफ से उनको घेरे रखा करते थे। हाँ, पेशेंट चारों तरफ से बिल्कुल। तो वो कुछ बातें आपको याद होंगी जरूर। हाँ हाँ, वो उसमें एक्चुअल में क्या था, उन्होंने जो खास मरीज थे उनसे कह रखा था कि आके मुझे शक्ल दिखाओ और पीछे जाके टेबल पे लेट जाओ। तो जो लोग खास लोग होते थे उनको वो इस तरह देखते, हाँ और क्योंकि मेरे होता ना, कुछ लोगों को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। लेकिन वाकई में बड़ा बहुत बढ़िया उनका। अच्छा, फास्ट डिस्पोजल बड़ा फास्ट था, बहुत फास्ट डिस्पोजल। रैप वगैरह भी आते थे, सबको अटेंड करते थे, मतलब कमाल का उनका वो था।
पेशेंट भी देखना, और एक मामा, एक जो बात हम देखते सबको हैं, सपोर्ट करते थे एक जो लोग बार आते थे वहाँ। एक बात हम जो काफी लोगों ने बोली, हालांकि हमें पता थी एज अ फैमिली तो हमें पता ही है, बट पैसे की अहमियत कि कंसल्टेशन फ्री में करना, और हाँ वो कैसे आपको कैसे लगा होगा हाँ कि हाँ, कैसे वो तो कैसे खैर है। किया होगा? नहीं नहीं, देखो ये एक्चुअल में ये हमारा पेशा ऐसा है कि इसमें अगर आदमी कर सके तो इस तरह का वो करना चाहिए जरूर। अगर आदमी अफोर्ड कर ले, फिर बहुत ज्यादा फीस बहुत ज्यादा नहीं थी, कंसल्टेशन तो फ्री था ही, लेकिन अपने पास से भी दवा देते थे। और फिर उन्होंने इतने डॉक्टर, उसी टाइम डॉक्टर सिंघल, बीपी सिंघल ने क्लिनिक स्टार्ट किया था, तभी एरन ने शुरू करा था, तभी एसपी सोंदी ने शुरू करा था। मैंने भी इन लोगों को बहुत सपोर्ट करा, बहुत पेशेंट भेजता था मैं यहाँ से। तो डॉक्टर, खैर डॉक्टर्स में भी बहुत ज्यादा उनका रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी डॉक्टर्स में भी। कोई भी डॉक्टर कहीं क्लिनिक स्पेशलिस्ट कहीं क्लिनिक खोलता था तो डॉक्टर साहब से मिलता था कि बॉस, अब वो करते थे भी, बहुत हेल्प करते थे, मतलब रेफरेंस करके भेज के। वाकई में उनको, उनका तो कुछ जवाब है, तो नोबडी कुछ कैन मैच हिम। तो कुछ ऐसे केसेस आपको उनके आपने ऑब्जर्व करे हैं जो आपको याद हैं, कि कुछ पेशेंट्स की याददार कोई चीज जो होती है ना, कि कभी दिमाग इतना में बैठ जाती इतना है? माइन्यूटली तो ध्यान नहीं है, बहुत टाइम हो हाँ, ये तो गया, है। इट इज वेरी लॉन्ग लॉन्ग एगो। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि पेशेंट जो थे सेटिस्फाई होके जाते थे। बहुत ही कम होते थे जो दूसरी तीसरी बार बात पूछते थे। फिर उनका जो कंपाउंडर था, शिव कुमार, शिव शंकर क्या नाम था उसका, उसकी रेपट भी बड़ी अच्छी थी। वो डॉक्टर साहब की आंखों का इशारा समझता था। शिवशंकर। हाँ, और शिव कुमार उसका भी, तो दोनों याद होगा दोनों तुम्हें। दोनों या बिल्कुल, अभी भी शिव कुमार हाँ, जी का तो अभी भी हमारे साथ एसोसिएशन है, और शिवशंकर जी का थोड़े टाइम अच्छा से मुलाकात नहीं हुई है, बट शिव कुमार जी का तो अभी भी है। अच्छा। डॉक्टर साहब के जाने से मैं बहुत ज्यादा शौक, मतलब यार ऐसे कोई एज भी नहीं थी यार। कुछ भी नहीं मामा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो था ही, क्लिनिकल सर्कल में तो था ही, इसके अलावा पॉलिटिकल सर्कल में बड़ा अच्छा अनुभव, बहुत सपोर्ट करते थे। तो सब उसका उस ऐसे टाइम का ही है। कुछ पॉलिटिकल का कुछ याद हो आपको, आपके ऑब्जर्व किया हो आपने उनके हाँ बारे में? हाँ, घोषणा किदवई को इलेक्शन लड़वाया था कांग्रेस से, मैं भी घूमा था उनके साथ खूब। मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ अब भी, भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, लेकिन अब एक विचारधारा होती है मामा, वो तो होनी भी चाहिए। हाँ। एक उनके थे ओपी, ओम प्रकाश शर्मा, वकील साहब, बहुत सारे लोग थे, तो नाम भी ध्यान नहीं रहे। हाँ, नॉमिनेंस में भी बहुत लोग थे। सबसे बड़ी बात है कि सब लोग इज्जत बहुत करते। सबसे जो बेहतरीन चीज थी वो ये थी बिल्कुल कि मामा। पॉलिटिकल सर्कल में हो, हालांकि बाद में धीरे धीरे पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा डिटोरेट होती चली गई, लेकिन उन्होंने जितना टाइम पास किया पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामा, श्रद्धांजलि आपकी तरफ से क्या हम लोगों के लिए, क्या आपका वो होना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि पापा को देखते हुए हम उनके परिवार के सदस्य जो अरे हैं, क्या मैं तो चीजें, यार, मैं तो क्या उनको, चीज? मेरे हाँ, तो गुरु भी थे वो।
अरे मैं तो वाकई में उनका ऋणी हूँ बहुत ज्यादा। उन्होंने ही मेरे को गाइड किया लावड़ के लिए, वाकई में बहुत। लेकिन भगवान ने उन्हें बड़ी जल्दी बुला लिया। वो तो है मामा, वो तो है। तो मामा एक चीज बताइए, जब उन्होंने आपको कहा कि लावड़ में प्रैक्टिस करिए, तो आपका विचार में ये नहीं आया कि भी आप मुझे शहर से लावड़ क्यों कह रहे हैं? तो वो क्या रीजन रहा होगा उनका आपको ये गाइडेंस देने का? नहीं था, एक्चुअली में उनके यहाँ पेशेंट बहुत, वो लावड़ से जो पेशेंट आता था, जब उनके पास बैठता था तो वो मेरे को इंट्रोड्यूस कराते थे। उनके 2-3 पेशेंट ने मेरे को यहाँ क्लिनिक दिलवाया। हेल्प मिली, बहुत मिली, अक्सर के पेशेंट से बहुत हेल्प मिली। हम्म। नहीं मामा। और ये डॉक्टर एरन ने जब भी प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो डॉक्टर साहब की वजह से ही मैंने उन्हें एक बार यहाँ एक पेशेंट के लिए बुलाया, तो ठीक है, अपनी गाड़ी से आए, वो यहाँ पेशेंट को देखा, ले गए साथ में। मतलब ऐसा ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। बिल्कुल मामा, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बट आई थिंक वो जो एक मेंटल बॉन्डेज है पेशेंट की और डॉक्टर की, आई थिंक वो एक बहुत पर्सनल होती है और बड़ी डीप होती हाँ है। हाँ, वो आई तो थिंक उन्होंने सभी पेशेंट्स सही के बात। साथ ये कनेक्ट अपना रखा, डीप कनेक्ट और इमोशनल सही कनेक्ट। बात। मतलब वो तो डॉक्टर वाली बात तो थी, फिर सोशल वो भी बहुत जबरदस्त था। तो वो क्या जाना, हाँ वैसे बड़ा, बाकी में ऐसे कम ही लोग होते हैं। नहीं मामा, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया मामा। और जब ये किताब आएगी तो अरे नहीं यार, इतना तो मैं खुद मैं आपके बड़ा पास खुश लेके हूँ। आऊंगा। हाँ, आपके पास लेके आऊंगा एक कॉपी में पापा की बुक की, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से बन रही है ये। ठीक है बेटे। थैंक यू मामा। नमस्ते मामा। ओके। थैंक यू मामा, नमस्ते। नमस्ते।